क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये होना ही है। ये भी जरूरी नहीं है कि ये आश्रम यहां हो। ये भी जरूरी नहीं है कि प्रचार हो। लोगों की समझने की बात है, ये जरूरी नहीं है। पर अगर गुरु महाराज जी की ये इच्छा है कि प्रचार हो या आश्रम हो, तब ये सारी चीजें जरूरी हैं। और ये भी ख्याल होना चाहिए सभी लोगों को कि प्रचार किसी भी रूप से हो सकता है। बात ज्ञान की है, बात प्रचार की है। लोगों को सत्संग सुनने को मिले, जिस प्रकार भी आसान रूप से सत्संग सुनने को मिले, सुने, हृदय से सुने और हृदय उनका जो स्वीकार करना चाहता है वो करे। मतलब यहां तो ये बात हो गई कि लोग एक बार वीडियो देखते हैं तो उनकी सारी जिंदगी बदल जाती है। एक बार मतलब सत्संग जिसे कहते हैं कि सत्संग सुना और सचमुच में जिंदगी बदल गई। तो धीरे धीरे करके सारी सीमाओं को दूर किया और जैसे जैसे सीमाएं टूटती गईं वैसे वैसे प्रचार आगे और बढ़ता चले गया। यहां तक कि सचमुच में अब ऐसा समय आ गया है कि प्रचार के मामले में कोई भेदभाव नहीं। किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए ज्ञान उपलब्ध हो गया है। कोई कैसा भी हो, क्योंकि जब असली चीज है उसके लिए उपलब्ध, तो क्यों नहीं उसका हृदय अपने आप उस चीज को पाने की कोशिश करेगा, अगर ये ज्ञान उपलब्ध हो सकता है तो। क्योंकि जहां भी मैं देखता हूं कितने जिज्ञासु जिन्होंने सबसे पहले मेरा सत्संग सुना और सुनते आ रहे हैं, कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सीधी सादी बात हमने सुनाई, सीधी सादी बात उनके हृदय ने पकड़ी, उससे जिज्ञासा पैदा हुई और ज्ञान के लिए आए। और इसका प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है इसका? प्रमाण यहां है, जब वो ज्ञान लेने के लिए बैठते हैं, जब उनको ज्ञान दिया जाता है तो उनको कितना आनंद आता है, पहली बार। और कितने लोग वहां बैठ करके जब फिर अभ्यास करते हैं, कितने लोग रोते हैं आनंद से। कितने लोग कहते हैं कि सारी जिंदगी भर इस चीज की खोज की, पर ये कल्पना थी कि ये इतना आसान होगा, और ना ये कल्पना थी कि कभी मिल भी जाएगी ऐसी चीज। और इससे इतना प्रेम, इतना आनंद। और लोग सचमुच में कहते हैं कि अगर हम और इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा ये जो अनुभव है और बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि हाँ बढ़ेगा, तो अभ्यास करो।
कई बार हम लोग यही तो समझ लेते हैं कि प्रचार हो रहा है तो हम लोगों के कारण हो रहा है, सेवा हो रही है तो हम लोगों के कारण हो रही है। जहां सेवक में थोड़ा सा भी अहंकार हो जाता है, थोड़ा सा भी अहंकार हो जाता है, तो फिर उसको जिस तरीके से सोचना चाहिए वो सोच नहीं सकता है। जब सेवक को यह समझ नहीं रहती है कि मैं क्या हूं और किसकी दया से और किसकी कृपा से आज मैं कहां पहुंच गया हूं। गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है कि कहां मनुष्य होता है और कहां उसको पहुंचा देते हैं। परंतु जब वहां पहुंचने के बाद मनुष्य उन चीजों को भूलने लगता है जो उसकी बुनियाद है, क्योंकि अगर बुनियादी ठीक ढंग से नहीं पड़ी है तो मकान कैसे बनेगा उस पर, और मगर बन भी जाएगा तो एक न एक दिन तो उसको गिरना ही है। बुनियाद ऐसी होनी चाहिए कि जो कुछ भी उस पर बने, जो कुछ भी उस पर हो, उसको वो ताकत दे, उसको वो मजबूत बनाए। बुनियाद दिखाई नहीं देती, वो तो नीचे रहती है, परंतु नीचे रहते हुए भी वो सारी दीवार को मजबूत बनाती है। भूकंप आए या कोई भी चीज आए, चीज गिरे ना। समझ, हम लोगों की समझ, प्रेमियों की समझ ही हमारी बुनियाद है। हमारा जो कुछ भी हम पाते हैं ज्ञान से, दर्शनों से, सत्संग से, यही हमारी बुनियाद है। सेवक की बुनियाद ही है। और सेवक लेता जाए, जो उसको दिया जा रहा है उसको वो लेता जाए, उसको ग्रहण करता जाए, उसकी बुनियाद और मजबूत होगी। जो ज्ञान का अनुभव है यही तो सेवक की बुनियाद है, जिसे फाउंडेशन कहते हैं, यही तो है। और क्या है? मैं ये चाहता हूं कि जो कोई भी यहां आए उसको पूरा पूरा जो आनंद लेने के लिए आया है वो उसको पूरा का पूरा आनंद मिले। इसीलिए तो सब कुछ है। और क्यों? सबसे बढ़िया से बढ़िया काम होना चाहिए, क्योंकि अगर इस संसार के अंदर कोई चीज अगर ठीक ढंग से होनी चाहिए तो दरबार में होनी चाहिए। तो वही तो जगह बची है, और कहां ढंग से काम होता है। सारे संसार को देख लो, कोई जगह नहीं बची, कोई जगह नहीं बची जहां ढंग से काम हो, जहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनुष्य के नाते व्यवहार करे। तुमको मालूम है कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं बची है। और जब जब भी महापुरुष सदगुरु आते हैं, जब उनका दरबार लगता है तो यही बात कि भाई प्रेमी है, प्रेमी को प्रेमी के रूप में उससे व्यवहार होना चाहिए। किसी भी दरबार को देख लो, जो समय के महापुरुष का दरबार है, यही तो खूबियां हैं। किसी को निराश नहीं लौटना है। क्या इस कलयुग के बीच में, जहां सचमुच में घोर अंधेरा है, जहां मनुष्य मनुष्यता को नहीं समझता है, जहां प्रेम का कोई नाम नहीं है, आदर सत्कार का कोई नाम नहीं, क्या यह संभव है कि इस दरबार में इस घोर अंधेरे के बीच में एक लाइट लगे?
और प्रेमी प्रेम से, आनंद से एक दूसरे से व्यवहार करें। और जिसे स्वागत कहते हैं, असली स्वागत उन लोगों का, क्योंकि देखो सारे विश्व में मैं भ्रमण करता हूं, कई लोगों से मैं मिलता हूं और अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु जैसा प्रेमी है ऐसा मेरे को संसार भर में कहीं नहीं मिलता। प्रेमी जो है, जो अपने हृदय को आगे रखता है, मन को नहीं, हृदय को आगे रखता है, जो अपनी जिंदगी में चाहता है कि उसकी जिंदगी के अंदर ज्ञान का, दर्शनों का, सत्संग का, सेवा का खूब आनंद हो। ये दुनिया में और चीजों के आनंद के पीछे लोग लगे रहते हैं, ऐसा आनंद चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए, परंतु प्रेमी लोग ऐसे हैं। कई बार मैं देखता हूं भी, वहां लोग आते हैं सेवा करने के लिए और मैं खड़ा देखता हूं कई बार, और बेचारे प्रेम से, भाव से सेवा कर रहे हैं और सेवा ही नहीं, आनंद भी उनको मिल रहा है और आनंद भी वो ले रहे हैं। क्या झाड़ू मार रहे हैं, या चावल साफ हो रहे हैं, या गेहूं साफ हो रहे हैं, बैठे हैं और उन चीजों में, उन्हीं कामों में जिनमें लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हीं कामों को लोग कर रहे हैं और उसी में उनको आनंद मिल रहा है। तो कोई ना कोई चीज तो है जो ये संभव करती है कि लोगों के हृदय में वो जागृति हो। तो क्यों ना सारी चीजें कुछ इस ढंग से हों कि जो सचमुच में हमको ज्ञान मिला है, जिस चीज का हमने अनुभव किया है, जो हमारे हृदय के अंदर भाव है, वो इन सारी चीजों में जो कुछ भी हम करते हैं दिखाई दे।